पैदा करना जरूरी है और जल्द से जल्द इस मामले का निपटारा होना चाहिए। डॉक्टर्स को सुरक्षा मिलनी चाहिए और इंसाफ होना चाहिए। लेकिन आरती जी, बड़ा सवाल ये है ना कि जब महिलाओं को सुरक्षा देने की बात आती है, डॉक्टर्स प्रदर्शन करने के लिए बैठे हुए हैं, उनकी भी सिक्योरिटी, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आज उनके साथ हाथापाई हो गई, अस्पताल के अंदर तोड़फोड़ हो गई और पुलिस उल्टा मीडिया पर आरोप लगा रही है। मीनाक्षी जी, मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य है ममता बनर्जी पे, जो खुद एक महिला होते हुए जिनको मालूम है कि महिलाओं की सुरक्षा जो है भारत में हमेशा से ही एक चैलेंज रहा है, वो इस इशू को लेकर, इस पर्टिकुलर इशू को लेकर, जहाँ पे सिस्टम, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पे पुलिस की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, वो इसको इतना कैजुअली ले रही है। मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य इस बात पे हो रहा है कि एक महिला होने के नाते आप जिन डॉक्टर महिला का रेप हुआ, वो जो घटना की जितनी भी डिटेल्स निकल के आई है, मतलब दिल दहलाने वाली वो डिटेल्स है, वो बोली नहीं जा पा रही। मैं ये बोलना नहीं चाह रही थी, लेकिन अब बात इतनी चल रही है। मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट का एक और हिस्सा पढ़ रही थी। उस महिला डॉक्टर के इंटरनल ऑर्गन में इतना सीमेन मिला है, वो किसी एक व्यक्ति का नहीं हो सकता है। नहीं, 150 ग्राम की बात कर रहे हैं वो। सोचिए, तो वो इतना दिल दहलाने वाली ये जो डिटेल्स है, उसके बाद भी जिस तरह से ममता बनर्जी ने इस सारे इशू को इनसेंसिटिविटी के साथ ट्रीट किया है, ना वो अपनी पुलिस को अकाउंटेबल ठहरा रही है, ना वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को अकाउंटेबल ठहरा रही है, और उल्टा इतने गुंडों को वो खुलेआम छोड़ के डॉक्टर्स के ऊपर अटैक करवाना, ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि ममता बनर्जी कंट्रोल में नहीं है, उनकी प्रशासन उनके हाथ में नहीं है। मुझे इस बात पे कोई संदेह नहीं है कि वो एक महिला होने के नाते उनको सहानुभूति होगी, लेकिन मुझे इस बात पे संदेह है कि वो कंट्रोल में है। पॉलिटिक्स हावी हो गई मैम, पॉलिटिक्स हावी हो गई। अवधेश जी, जो ममता बनर्जी का रवैया रहा, 5 दिन तक तो पुलिस ने क्या किया क्या नहीं किया वो सबके सामने है। जहां पर सबूत हो सकते थे वहां पर भी तोड़फोड़ कर ली, उसके रिनोवेशन के लिए दे दिया गया। और जब मामले की जांच सीबीआई के सुपुर्द कर दी गई तो फांसी की मांग लेकर सड़क पर आ गई। नहीं तो आप ममता बनर्जी के राज्य में न्याय मांगते वाले होते कौन है? तो बहुत सीधी सी बात है, वहाँ वो तो एक ही व्यक्ति है ममता बनर्जी, जो न्याय भी है, जो पुलिस भी है, वो जो कहेंगी वही होगा ना। अरे महिला का रेप हो गया तो हो गया, मैं तो सेकुलर चेहरा हूँ देश का ना, सेकुलर पॉलिटिक्स करती हूँ, मेरे को कैसे आप पूछ सकते हैं सवाल? और पूछेंगे तो ये हमारी सत्ता जो है वही ताकत है। संदेश खाली हो गया तो हो गया, संदेश खाली तो भाजपा ने करा दिया है, उसमें तो कुछ था ही नहीं। और हम तो वहां से चुनाव जीत गए हैं, हमारे यहाँ तो बस चुनाव जीत जाते हैं, आप न्याय मांगने वाले होते कौन है? देखिए 19 से अभी हम बात कर रहे थे, मैं स्वयं अपने जीवन में ऐसे प्रदर्शन में शामिल रहा हूं जहां ऐसे ही सत्ता की ताकत से गुंडों माफियाओं ने हम लोगों को खदेड़ा है, मारा है, पुलिस मूक दर्शक बनी रही है, हमारे स्टेज तोड़े गए हैं, ये हम लोगों ने भुगता है। ये 80 से 93-94 की एक स्थिति थी कि सत्ता को अपराधी से मुक्त करो। जेपी आंदोलन का एक बड़ा नारा था कि गुंडा और माफिया और दादा जो सत्ते में हैं उनको बाहर करो। आज आजादी का दिन है, हम एक नए प्रकार के पश्चिम बंगाल में फिर से राजनीति के अपराधीकरण और सत्ता का माफियाकरण देख रहे हैं जी। अगर रक्षक भक्षक हो जाए, सत्ता अपराधी हो जाए, तो फिर वहां ऐसे ही होता है। और ये तो आपको दिखाई दे गया है पूरे पश्चिम बंगाल में वामपंथ के शासन के बाद जो शासन चल रहा है उसका एक छोटा रूप है। आप गांव-गांव में जाके देखिए, किसी की हैसियत नहीं है कि वहां न्याय मांग केस पर रहते हुए जो हो रहा है सब इतना अजीबोगरीब है। रामकृपाल सर स्टूडियो में, सर स्वागत आपका। हमारे साथ अनंत विजय जी हैं, शांतनु गुप्ता जी आ गए, स्वागत आपका भी। भाई डॉक्टरों पर हमला कौन करेगा, क्यों करेगा? अब मुझे नहीं पता इस पर कल को ये शुरू हो जाए ममता जी कहें भाजपा थे, भाजपा कहें कि ये ममता जी के थे गुंडे, बट कौन करेगा? सौरभ जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। हमला तो वही करेगा जिसको सबूत से डर लगेगा। और जो कल रात को हुआ उसमें सीसीटीवी तक तोड़ के कैमरे और डीवीआर ले गए हैं गुंडे जो आए थे। अब आप इस बात की कल्पना करिए कि सीसीटीवी तोड़ने में किसकी रुचि हो सकती है, सीसीटीवी को नष्ट करने में किसकी रुचि हो सकती है। उसके पहले जिस दिन 9 तारीख को ये जघन्य रेप की घटना होती है, 10 तारीख की सुबह से उसके बगल वाले कमरे में जहां ये माना जा रहा है कि रेप हुआ है, उसको रेनोवेट करना शुरू करा दिया गया।
तो ये तो एक पूरी सबूतों को नष्ट करने का प्रयास पहले दिन से दिख रहा है और सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि जिस सुपरिंटेंडेंट ने इस्तीफा दिया था उसको 4 घंटे में प्रमोट करके दूसरे अस्पताल का चार्ज दे दिया जाता है। ममता बनर्जी ने कल रात को उनकी पार्टी की संसद में, राज्यसभा में डिप्टी लीडर सागरिका घोष ने 8:38 पर ममता बनर्जी का 2 पन्ने का एक स्टेटमेंट जारी किया है। उसमें उन्होंने सारी बातें बताई हैं। बताने के बाद वो कहती हैं शनि रविवार तक इसको फांसी पे लटका दो। अरे कौन लटका देगा? आई वांट कैपिटल पनिशमेंट बाय संडे। वो जो बात कह रहे हैं कि वही जज भी हैं, वही सबूत भी एक, और उसके ठीक 4 घंटे बाद जब महिलाओं का प्रदर्शन था, मोटे प्राथमिक तौर पर कल रात को जो प्रदर्शन था वो रिक्लेम नाइट का के नाम से पूरे देश भर में ये चलाया गया था, और रिक्लेम नाइट की बड़ी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, उसमें हम नहीं जाते हैं। वो ठीक उनके स्टेटमेंट के 4 घंटे बाद 100 गुंडे घुसते हैं अस्पताल में, डॉक्टरों को पीटते हैं, सीसीटीवी तोड़ते हैं, प्रदर्शनकारियों पर हमले करते हैं और पुलिस उन पर पथराव करती हुई दिखाई देती है। अब किस पे कर रही है पता नहीं। तो ये जो कानून का पालन करवाना जिनके हाथ में था, और सवेरे से टीएमसी के लोग कह रहे हैं कि हमला बीजेपी ने कर दिया। वही तो ये जो राजनीति है ना ममता बनर्जी की जो आप बात कह रहे हैं ना, हम उन्हीं का बयान सुनवा देते हैं। जी। ফাঁসি হোক দোষীদের এবং আগামী রবিবারের মধ্যে সিবিআইকে ফাঁসির ব্যবস্থা করতে হবে এবং পুরোপুরি তদন্ত উদ্ঘাটিত করতে হবে। যদিও আমাদের কলকাতা পুলিশ তদন্তের 90% করে দিয়েছে। এই দাবিতে আমি নিজে মিছিল করে মৌলালী মোড়ে সবাইকে আমি অনুরোধ করছি 3টের সময় জমায়েত হওয়ার জন্য, এবং আমি নিজে 4টের সময় মিছিল স্টার্ট করব মৌলালী মোড় থেকে डोरीना कौशिक रामकृपाल सर, ममता बनर्जी खुद इस मामले को हल्का नहीं कर रही है? उनको लग रहा हो कि मैंने कैपिटल पनिशमेंट की मांग करके बहुत बड़ा काम किया। मुख्यमंत्री हैं, उनको नहीं पता क्या होता है कानून। देखिए, मैं इस घटना पर बहुत ही किसी एक बड़े दुखी मन से 2 लाइनें लिखी हैं, मैं उससे शुरू कर रहा हूँ कि आज तेरे शहर में कातिल की है वो आबरू, दामनों पर खून के धब्बे लगा लेते हैं लोग। जिस तरह से ये कांड चल रहा था, और बिल्कुल सही कहा, इतनी घृणित जो कुछ भी हुआ है वो मतलब उस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। दिखाने के लिए ममता बनर्जी जी जो भी कर रही हैं, लेकिन जिस तरह से प्रदर्शनकारियों पर जो कुछ हुआ है, और जो ये घटना हुई उसके बाद कल ही उसका वहाँ पे निर्माण कार्य कोई होने लगा था। अब आप बताइए, सीधे सीधे है, मोदी जी ने जो बात कही है बहुत पीड़ा के साथ उन्होंने कहा है।